मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट तैयार है। विभागों का भी बंटवारा हो गया है और जैसा कि उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी बड़े विभागों में मंत्री नहीं बदलेंगे और ऐसा ही हुआ है। जिन मंत्रालयों के मंत्री नहीं बदले गए हैं उन तमाम डिपार्टमेंट में नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। जिन विभागों से मोदी को शिकायत थी या जहां कोई कमी थी उन्हें मोदी ने बदल दिया है। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो मंत्रिमंडल की तस्वीर निश्चित तौर पर बदली हुई दिखती, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार के काम करने के तरीके से कोई समझौता करने वाले हैं। ये तय है कि मोदी के काम करने का तरीका भी वही रहेगा और सरकार भी उसी स्पीड से चलती रहेगी। मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में कोई भी बदलाव नहीं किया है। मोदी 2.0 की तरह मोदी 3.0 में राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, अमित शाह को गृह और सहकारिता मंत्रालय, नितिन गडकरी को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय और एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बीजेपी अध्यक्ष रहे जेपी नड्डा को स्वास्थ्य के साथ केमिकल और फर्टिलाइजर, शिवराज सिंह चौहान को कृषि और ग्रामीण विकास, निर्मला सीतारमण को वित्त और कॉरपोरेट मामले और मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय का काम सौंपा है। हमने किसान कल्याण हो या अर्बन डेवलपमेंट हो या रूरल डेवलपमेंट हो, ग्रामीण विकास हो, उसके बारे में अपना रोड मैप बना के दिया है। हम इन्हीं कामों को आगे बढ़ाएंगे। गठबंधन की कोई मजबूरी उनको उनके किसी भी लक्ष्य से डिगा नहीं सकती। ये भी तय है कि मोदी की ये गठबंधन वाली सरकार पहले की ही तरह काम करेगी। कहा जा सकता है कि सहयोगियों को पूरा सम्मान, लेकिन फैसले मोदी के ही होंगे। सहयोगियों की बात की जाए तो एचडी कुमारस्वामी को इस्पात, जीतन राम मांझी को एमएसएमई मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है, तो जेडीयू के दिग्गज नेता राजीव रंजन सिंह को पंचायती राज, मछली और पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का जिम्मा मिला है। मैंने मेरे विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा की थी, मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जो मेरा विजन है उसमें मैंने हमेशा इस बात का मैंने जिक्र किया था, कृषि प्रधान देश है हमारा। ऐसे में ज़रूरी है कि जो उत्पादन वो करते हैं उसकी प्रोसेसिंग बढ़िया से हो, पैकेजिंग बढ़िया से हो, उसकी मार्केटिंग बढ़िया से हो। विभागों के बंटवारे के साथ ही मोदी 3.0 के कई मंत्रियों ने कामकाज भी संभाल लिया है। सर्बानंद सोनोवाल को बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय दिया गया है, उन्होंने काम भी संभाल लिया है। हम इस मंत्रालय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के सिलसिले में हमारा मंत्रालय जिस हिसाब से अपनी भूमिका पालन कर रहा है उसी हिसाब से अगले दिनों में और भी तेज से अपना भूमिका निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। मोदी सरकार कैसे काम करेगी इसका अंदाजा मोदी कैबिनेट की पहली बैठक के पहले फैसले से लग गया। मोदी ने बता दिया कि उनका फोकस गरीब और ग्रामीण भारत पर ज्यादा रहने वाला है। पहली बैठक का फैसला ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ आवास बनाए जाएंगे। इन घरों में बिजली और टॉयलेट का कनेक्शन होगा और साथ ही एलपीजी का कनेक्शन लगाकर घर डिलीवर किए जाएंगे। कैबिनेट के पहले फैसले से मोदी ने दिखा दिया कि 5 साल के लिए क्या लक्ष्य रहने वाला है। देश का स्वास्थ्य सुधारने पर मोदी का खास फोकस है, इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय मनसुख मांडविया से लेकर जेपी नड्डा को दे दिया गया है। मनसुख मांडविया अब श्रम मंत्री होंगे। श्रम के साथ साथ वो खेल मंत्रालय का भी काम देखेंगे। मोदी को देश के हर घर में जल पहुंचाना है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर सीआर पाटिल को दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, अब संचार मंत्री होंगे। उनकी जगह टीडीपी के राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्रालय का काम संभालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी नई सरकार के लिए कई टारगेट पहले से ही तय कर रखे। मोदी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में अपने हर मंत्री को बता दिया है कि जनता ने चुना है तो बस अब रुकना नहीं है, लगातार काम करते जाना है। टीम न्यूज़ नेशन।